दोस्तों, इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी आवाज तुरंत सुनाई नहीं देती, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया में वर्षों तक महसूस किया जाता है। जब पूरी दुनिया की मीडिया ईरान इजराइल के तनाव, मिसाइल हमलों और मध्य पूर्व की उथल पुथल पर लगातार नजरें टिकाए हुए थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली में एक ऐसा फैसला लागू हुआ जिसने वैश्विक निवेश और रणनीतिक साझेदारी के समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया। 4 जुलाई 2026 को भारत और इजराइल के बीच नया द्विपक्षीय निवेश समझौता बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA आधिकारिक रूप से लागू हो गया। पहली नजर में ये केवल निवेश से जुड़ा एक कानूनी समझौता लग सकता है, लेकिन अगर इसकी परतों को ध्यान से समझा जाए तो ये सिर्फ पूंजी निवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी का मजबूत आधार भी है। इस समझौते ने 1996 की पुरानी निवेश संधि की जगह ली है, जिसे बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानूनों के अनुरूप अब पर्याप्त नहीं माना जा रहा था। पिछले वर्ष 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो अब पूरी तरह लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को अधिक स्पष्ट नियम, बेहतर कानूनी सुरक्षा और पारदर्शी निवेश वातावरण उपलब्ध कराना है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और निवेशक अनिश्चितता से बचना चाहते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। भारत और इजराइल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आर्थिक सहयोग और दीर्घकालिक निवेश को स्थिर नियमों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये निवेशकों को मनमाने सरकारी फैसलों, अनुचित भेदभाव और अचानक होने वाले नीतिगत बदलावों से सुरक्षा प्रदान करने का ढांचा तैयार करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सरकारें अपनी नीतियां नहीं बदल सकती, बल्कि ये कि यदि कोई बदलाव किया जाता है तो वो कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सरकारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यानी निवेश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। भारत और इजराइल की अर्थव्यवस्थाएं कई मायनों में एक दूसरे की पूरक है। इजराइल को नवाचार, साइबर सुरक्षा, कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और उच्च तकनीकी अनुसंधान के लिए जाना जाता है, जबकि भारत विशाल बाजार, कुशल मानव संसाधन और तेजी से विकसित हो रहे विनिर्माण क्षेत्र के कारण वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में ये समझौता केवल पूंजी के प्रवाह को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में तकनीक, अनुसंधान, स्टार्टअप, रक्षा उत्पादन और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग का रास्ता खोल सकता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे केवल आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी निवेश समझौते का प्रभाव समय के साथ दिखाई देता है और इसके वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि दोनों देश इसे व्यवहार में किस प्रकार लागू करते हैं। फिर भी इतना स्पष्ट है कि भारत और इजराइल ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर इस नए समझौते में ऐसी कौन कौन सी विशेष व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं जो इसे 1996 की पुरानी संधि से पूरी तरह अलग बनाती हैं, और क्यों कई विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस नए भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA में ऐसा क्या शामिल किया गया है जिसे लेकर इसकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल कि उनकी पूंजी पूरी तरह असुरक्षित नहीं रहेगी। इसके अलावा निवेश से होने वाले लाभ, डिविडेंड, रॉयल्टी, पूंजीगत लाभ और अन्य वैध वित्तीय हस्तांतरणों को निर्धारित नियमों के अनुसार एक देश से दूसरे देश भेजने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि यदि किसी देश को गंभीर आर्थिक संकट या भुगतान संतुलन जैसी असाधारण स्थिति का सामना करना पड़े, तो सरकार अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखेगी। यानी निवेश की स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू विवाद समाधान प्रणाली है। पहले कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों में विदेशी निवेशक सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकते थे, लेकिन इस नए समझौते में प्राथमिक घरेलू न्यायिक व्यवस्था को दी गई है। यदि किसी निवेशक को कोई विवाद होता है तो उसे सबसे पहले संबंधित देश की अदालतों या सक्षम प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान तलाशना होगा। सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना अब पहला विकल्प नहीं रहे। इतना ही नहीं, यदि बाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती भी है तो उससे पहले एक निर्धारित परामर्श अवधि का पालन करना होगा ताकि आपसी बातचीत से समाधान निकल सके। समझौते में थर्ड पार्टी फंडिंग पर भी रोक का प्रावधान रखा गया है, जिससे कोई बाहरी संस्था किसी निवेश विवाद को वित्तीय सहायता देकर कानूनी संघर्ष को प्रभावित न कर सके। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये व्यवस्था अनावश्यक और महंगे
महंगे अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। कुल मिलाकर ये समझौता निवेशकों को सुरक्षा देने के साथ साथ दोनों देशों की नीति निर्माण की स्वतंत्रता को भी बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा असर केवल कानूनी ढांचे तक सीमित नहीं रहने वाला। असली सवाल ये है कि क्या ये साझेदारी भविष्य में भारत को रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि नवाचार और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नई बढ़त दिला सकती है, और क्या इससे बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी? यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस समझौते का असर आने वाले वर्षों में भारत और इजराइल के संबंधों पर किस रूप में दिखाई दे सकता है। आज इजराइल को दुनिया के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है। साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, कृषि अनुसंधान, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और कई अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में वहां की कंपनियों ने वैश्विक पहचान बनाई है। दूसरी ओर भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण और निवेश गंतव्यों में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। विशाल उपभोक्ता बाजार, बड़ी युवा कार्यशक्ति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया है। ऐसे में ये नया निवेश समझौता दोनों देशों की इन क्षमताओं को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। यदि इजरायली कंपनियां भारत में अधिक निवेश करती हैं, तो इससे नई तकनीकों का आदान प्रदान, अनुसंधान एवं विकास में सहयोग, स्टार्टअप साझेदारी, उन्नत विनिर्माण और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। विशेष रूप से रक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट कृषि, जल संरक्षण और हाईटेक उद्योगों में सहयोग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसी भी समझौते की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे व्यवहार में कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और निजी क्षेत्र उसमें कितनी सक्रिय भागीदारी करता है। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि केवल एक समझौते से वैश्विक शक्ति संतुलन तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसे समझौते देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग की मजबूत नींव रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक साझेदारी अक्सर रणनीतिक संबंधों को भी नई दिशा देती है, और भारत तथा इजराइल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, कृषि, विज्ञान, नवाचार और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में लगातार गहरे हुए हैं। नया BIA उसी प्रक्रिया का अगला चरण माना जा सकता है। बदलते वैश्विक माहौल में जहां सप्लाई चेन, निवेश, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, ऐसे समझौते दोनों देशों को अधिक स्थिर और दीर्घकालिक सहयोग का अवसर प्रदान कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में इसका वास्तविक प्रभाव निवेश के आंकड़ों, नई परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग के रूप में सामने आएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 4 जुलाई 2026 से लागू हुआ भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग को नए ढांचे में आगे बढ़ाने का प्रयास है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक निवेश परिदृश्य में कितनी नई संभावनाएं खोलती है। दोस्तों, इस समझौते को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह भारत और इजराइल के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही तथ्यपरक जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।